ये नियम कहता है कि SIR का फार्म आपको सबके घर पहुंचेगा जी। ये नियम कहता है, लेकिन सही है नहीं। ये रोड हमारे साथ आ सकता है, आज नहीं था तो इसकी संभावना है कि हम ले आएंगे। और हम ही लोग ताली बजाते हैं, बोलते हैं कि बताइए घुसपैठियों को वोट देने का राइट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। तो हमारी सबकी कोशिश हो कि कोई भी वोट हमारा रहना। अभी तो ये आज तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उसके लिए संघर्ष है कि ये नाम रहे। 2003 से अभी तक जो नाम बढ़े हैं वो नाम बने रहे, ये उसका संघर्ष है। आगे बढ़े ये तो बात की बात है, नाम हमारे बने रहे वोटर लिस्ट में, उसका संघर्ष है। और हमारा संघर्ष है कि हमारा नाम बना रहे, उनकी कोशिश है कि हमारा नाम ना रहे। तो ये संघर्ष ऑटोमेटिक है, उनकी कोशिश है 1,50,000 हम कम हो जाए और हमारी कोशिश है हम कम ना हो। वो भी अपनी कोशिश में है, हमको भी अपनी कोशिश करनी है। हमारी कोशिश, जैसे मैं जो बात करता हूँ उनसे चर्चा करता हूँ, मुसलमान भाई सक्रिय हैं, वो उस चीज़ की गंभीरता को समझा उन्होंने, क्योंकि वो नागरिकता पर उन्होंने NRC वगैरह के बारे में अच्छा किया था। हमारे कुछ मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट में एकाध जातियों के लोग सक्रिय हैं और जातियों के लोग सक्रिय नहीं, और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग तो बिल्कुल सक्रिय नहीं। यादव समाज के लोग कुछ सक्रिय हैं, कहीं कहीं वो भी कमजोर है, लेकिन अति पिछड़ा जिसको मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग वो बिल्कुल सक्रिय नहीं। उस पर हमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये वोट हमारे साथ आ सकता है, आज नहीं था तो इसकी संभावना है कि हम ले आएंगे। ये आप अच्छी तरह से उस पर नजर रख सकते हैं। तो उस पर आपको, जो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम PDF प्रहरी बनाएंगे, तो PDF प्रहरी बनकर के ही आपको काम करना है। मैं तो जब रात को आया तो मुझे रात को ही पता चला कि यहाँ पर सदर में कहा गया है कि फला का इतना वोट काट देना है, फला का इतना काट देना है, उसका इतना काट देना है। तो ये चीज़ें जो बड़े पदों में लोग बैठे हैं उनका ऐसा निर्देश है। ये नियम कहता है कि SIR का फार्म आपको सबके घर पहुंचेगा जी। ये नियम कहता है, लेकिन सही है नहीं। कुछ जगहों पर ही जा रहे हैं, वे लोग कुछ जगहों पर ही जा रहे हैं, बाकी जा नहीं रहे। सही है ना? सही है, जा नहीं रहे। इसलिए हमको ही पहल करनी पड़ेगी कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, और वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो अभी अध्यक्ष जी ने कहा तो हम देश के नागरिक हैं। ये एक तरह से NRC है। तो उनका भाषण सुनते होंगे हम लोग, जो देश के गृह मंत्री और पदाधिकारी बोलते हैं कि हम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे, जो भारत का निवासी होगा उसी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, उसी को वोट डालने का अधिकार। तो हमारा नाम रहेगा तो ही भारत के निवासी, और नहीं नाम रहेगा तो हम नहीं है। तो इतना भर मत सोचिए कि सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, और जो अभी तक आपका है उसका क्या होगा? जब आप इस देश के निवासी नहीं रह जाएंगे तो जो आपका है वो कहाँ जाएगा? जैसे पाकिस्तान भाग गए थे ना, शत्रु संपत्ति घोषित हो गई उन लोगों को। असम में NRC हुआ, 19 लोगों कागज नहीं दे पाए, 19 लाख लोग कागज नहीं दे पाए, सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, अस्थायी जेल बना के। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है, 2 से 2.5 लाख कैदी हैं जेलों में, और 2 से 2.5 लाख लोगों को खाना पीना सरकार ठीक से नहीं दे पाती, और ठीक से छत नहीं है। एक बैरक में 70 जहाँ 35 की है वहाँ 70, वहाँ 100 एक दूसरे के ऊपर लेटे रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा भी अनुभव। तो ये हालत है, 2.5 लाख को हम इतना बड़ा प्रदेश खाना नहीं खिला सकते और छत नहीं दे पाते,
तो 19 लाख को छोटा सा स्टेट कैसे दे पाया हो? जानवरों की तरह रखे गए, बहुत सारे मरे। बाद में सोचे जब उनकी गिनती हुई तो 4-5 लाख मुसलमान निकले, बाकी हिंदू जो कागज नहीं दे पाए। हिंदू तो 13-14 लाख निकला। तो फिर बीजेपी पीछे, अब वो जो 13 लाख लोग थे, 14 लाख वो अधिकांश बीजेपी का वोटर था। तो पहले उनको तड़पाया, फिर सरेंडर किए। बाद में कहते अब वहां जो ये हो रही है लाले भाई, तो वहां ये कागज नहीं मांग रहे, SIR में वहां ये कागज नहीं मांग रहे। अगर तो ठीक है तुम भर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि उम्मीद है ना कि हम दे देंगे तो ये 19 लाख वोट हमारे। जैसे नहीं नेता पहले थाने में पकड़वाता है, विश्वास करके छुटवाता है, तो वही राजनीति तो है। तो सबसे बड़ी बात, मैं NRC का प्रक्रिया इसलिए समझा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जो कागज नहीं दे पाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम कहेंगे नहीं, जो मुसलमान के अलावा हो गया। NRC की बात बता रहे हैं उससे कि अगर वो फार्म भरेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम नहीं हैं देश के निवासी, पहले यही भरेंगे, हमको नागरिकता दे दिया जाए। तो आपने मांग लिया ना कि हमको हम नहीं है दे, तो जो अभी तक आपकी घर संपत्ति द्वार सब था, दुकान मकान वो कहाँ गया? जब आप है ही नहीं है तो आप कहीं लीगल हो गया कि नहीं हो गया? हैं? बस्ती के प्रजापति 2 भाई थे, उनके फादर गए थे, मैं उन्हें जानता हूँ, असम, वो जेल में चले गए। एक NGO उनके लिए मुकदमा लड़ी, हाई कोर्ट माना, बड़ी मुश्किल में उनको 15 दिन के लिए पहले छोड़ा। आए यहाँ कागज वाले ढूंढे, जो कागज चाहिए था वो यहाँ मिला नहीं। 60 के पहले का कागज मांग गया था। एक बुढ़िया, उसका हस्बैंड लड़ा था, युद्ध शहीद हुआ था, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं गए। फिर हाईकोर्ट ने नहीं माना। बहुत जब वकीलों ने लगे, बहस किया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन 10 साल आपको नागरिकता नहीं दी जाए, 10 साल बाद आप आवेदन दीजिए, तो सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता दे। ये उन्होंने बनाया था घुमा फिरा। और जो CAA NRC हुई थी, तो मुसलमान भाइयों के लिए नहीं हुई, वो CAA NRC हमारे लिए हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कागज नहीं है किसी आदमी के पास, तो पिछड़े और दलित के पास नहीं। कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग, जो मजबूत टाइप के लोग हैं, वो कुछ दे भी पाएंगे, लेकिन वो भी 30% 40%, बाकी 60% बैकवर्ड क्लास के लोग भी कागज नहीं दे पाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोग तो दे ही नहीं। तो आपकी संख्या को कम करना है। आप ये बताइए कि 4 लाख 5 लाख वोट है विधानसभा, अधिकतम वोट उनका खींच खांच के 70-80 हज़ार है, आपका 3 लाख वोट, और 80 हज़ार में उन्हें जीतना है। आपका तो कम करेंगे ना, कुछ को लड़ाएंगे, कुछ को बांटेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ अपना बढ़ाएंगे, ये लक्ष्य था। और बड़ा जोर जोर बोला जाता है कि जो घुसपैठियां हैं उनको हम वोट नहीं डालेंगे, तो जब हम नहीं कागज दे पाएंगे तो हम ही घुसपैठियां हो गए। और हम ही लोग ताली बजाते हैं, बोलते हैं कि बताइए घुसपैठियों को वोट देने का राइट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। और ये नहीं बोल रहा कि अपने लिए बोल रहा है। बताओ घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, और वो पता नहीं अपने लिए बोल रहा है।